Good morning, friends. Welcome to Let's Learn and Teach. Today we will discuss teaching methods for grade 2 and grade 3rd exam. First of all, we will discuss previous content of teaching method. आज पहले हमने जितना भी पढ़ा है उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का कंटेंट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एम्स आर रिलेटेड टू द होल एजुकेशनल प्लानिंग। एम जो है संपूर्ण एजुकेशनल प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव जो है किसी पर्टिकुलर कोर्स सिलेबस या इंडिविजुअल डे टू डे प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं। एम्स जो है ये नेचर में जनरल होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स, जबकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स। एम्स हैव नो टाइम लिमिट टू अचीव। एम्स को प्राप्त करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव को हम किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में प्राप्त कर सकते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग टीचर शोज वेरी लिटिल अटेंशन, यानी एम्स जब टीचर पढ़ाता है तो बहुत ही कम ध्यान दे पाता है एम्स को पूरा करने के लिए, जबकि टीचर जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। एम्स कैन नॉट बी इजीली मेजर। एम्स को जो है हम आसानी से माप नहीं सकते, जबकि ऑब्जेक्टिव जो है उनको इजीली मेजर किया जा सकता है। इसके बाद हमने एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस, लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस के क्या देखे थे, एम देखे थे। तो लैंग्वेज टीचिंग एम प्रोसेस के एम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सिमेंटिक एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस, फोनेटिक एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस, ग्राफिक एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस एंड फोनेटिक कम ग्राफिक एम लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस। अब देखिए सिमेंटिक एम जो है वो लिसनिंग से रिलेटेड था, फोनेटिक एम किससे रिलेटेड था, स्पीकिंग से, ग्राफिक एम किससे था, राइटिंग से, और फोनेटिक कम ग्राफिक एम जो था वो लैंग्वेज के रीडिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड था। तो ये हमें याद रखना ही रखना है। सिमेंटिक इज रिलेटेड टू लिसनिंग, फोनेटिक एम इज रिलेटेड टू स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ग्राफिक इज related to writing, and phonetic cum graphic aim is related to reading aspect of language. सिमेटिक एम जो है इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस और होल लैंग्वेज। सिमेटिक एम जो है वो किसी भी शब्द, सेंटेंस या सारी भाषा की जो अर्थ है, किसी भी भाषा की अर्थ के समझ से रिलेटेड है कि हमें भाषा का, वाक्य का या शब्द का क्या आ जाए, अर्थ आ जाए, वो ही एस्पेक्ट सिमेंटिक एम से रिलेटेड है। फोनेटिक एम इज रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ साउंड एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक एम किससे रिलेटेड है, नॉलेज ऑफ साउंड से और भाषा के सही उच्चारण से रिलेटेड है। ग्राफिक एम इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ विजुअल सिंबल, यानी विजुअल सिंबल की हमें नॉलेज हो उससे रिलेटेड है। और फोनेटिक कम ग्राफिक एम जो है इन बोथ से, यानी फोनेटिक एम और ग्राफिक एम से, दोनों को मिलाकर इससे रिलेटेड है। बहुत विजुअल सिंबल की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और साउंड की नॉलेज भी हमें होने चाहिए। चलिए अब हम आज का कंटेंट डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस। अब देखो पहले हमने देखे थे लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस के एम, और अब हम देखने वाले हैं लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स। अब लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्यों कहा गया है, या फिर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। नॉलेज, नॉलेज मीन्स समझ, जिसको पहले अंडरस्टैंडिंग बोला जाता था वही। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंस, नॉलेज मीन्स ज्ञान, सॉरी नॉलेज मीन्स ज्ञान।
C for comprehension मीन्स समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। एटीट्यूड अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अभिरुचि एंड इंटरेस्ट मीन्स रुचि। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टीचर अगर स्टूडेंट को कोई भी एक टॉपिक पढ़ाता है तो वो स्टूडेंट से बाय क्वेश्चन यानी क्वेश्चन करके इन सब चीज़ों की नॉलेज करता है कि बच्चे को किसी भी चीज जो टॉपिक उसने पढ़ा है उसका ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, उसको उस टॉपिक में समझ आई या नहीं आई, यानी वो उस टॉपिक को अप्लाई करने में परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। एप्लीकेशन अनुप्रयोग उस टॉपिक को वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन चीज़ों की जांच की जाती है। एनालिसिस बच्चा उस चीज़ का विश्लेषण कर सकता है या नहीं कर सकता, उस सिंथेसिस उसका संश्लेषण कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो इस चीज़ में अब सही या गलत में फ़र्क करने में एबल हुआ या नहीं हुआ। ये तो हमारे थे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर है नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आते हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, कि बच्चे की उस टॉपिक से रिलेटेड क्या अभिवृत्ति हुई, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या अभिरुचि पहले से थी और अब उसमें क्या रुचि पैदा हुई। तो ये जो हमारे नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है ये इमोशनल फीलिंग से रिलेटेड है। अब देखिए फ्रेंड्स, 3H फॉर्मूला। 3H फॉर्मूला वॉज गिवन बाय B.S. ब्लूम। 3H फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? B.S. ब्लूम द्वारा। 3H फॉर्मूला जो है, 3H का मतलब है हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। हेड किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से, हमारी समझ से, हमारे ज्ञान से। हैंड इज बेस्ड ऑन इमोशंस। जो हैंड है, सेकंड वाला एच, ये किससे जुड़ा हुआ है? भावनाओं से, इमोशन से। हार्ट इज बेस्ड ऑन एक्शन। हार्ट किस पर बेस्ड है? एक्शन पर, कार्य पर। अब देखिए 3H फॉर्मूला वॉज गिवन बाय B.S. ब्लूम, जबकि 4H फॉर्मूला वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस 3H फॉर्मूले में एक और H ऐड कर दिया हुआ है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स आज अब देखिए फ्रेंड्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल, यानी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को मेज़र किया जा सकता है। नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेजरेबल, इनको मेज़र नहीं किया जा सकता। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी इंसान में कितनी नॉलेज है, उसको किसी चीज़ की कितनी समझ हुई, वो उसका कितना प्रयोग कर सकता है, उसका विश्लेषण और संश्लेषण किस लेवल तक वो कर सकता है, किसी चीज़ का मूल्यांकन वो किस लेवल तक करने में एबल है। तो इन सब चीज़ों को हम माप सकते हैं, इनकी जांच परख हम कर सकते हैं। दे आर टर्मिनल ऑल्सो, वी कैन टर्मिनेट दीज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। लेकिन हम जो नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको मेज़र नहीं कर सकते हैं। किसी की अभिवृत्ति, रुचि, अभिरुचि को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर परफॉर्मेंस ऑफ गोल्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टीचर और स्टूडेंट द्वारा की गई परफॉर्मेंस के क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। यानी टीचर और ऑब्जेक्टिव ने अब तक अपनी क्रियाओं द्वारा क्या क्या चीज़ें ग्रहण की कि उनको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। टीचर ने बच्चे को जो भी पढ़ाया उस चीज़ से उसको, उस बच्चे को ये सारे एस्पेक्ट प्राप्त हुए या नहीं हुए, वही सब किस में आते हैं? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में। यानी दोनों के परफॉर्मेंस का क्या है? ये रिजल्ट है। नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गोल्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी बिना किसी परफॉर्मेंस के ही उनमें ऑलरेडी होते हैं अभिवृत्ति, अभिरुचि और इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।